नाजरीन, इस वक्त मैं देव समाज रोड पर खड़ा हूँ। ये जगह वो है जहाँ पर वकला हस्पताल बनाने की कोशिश की गई और यहाँ पर सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने संगे बुनियाद रखा, जो कि साबका वजीर आजम थे। ये 16 अक्टूबर 2011 को ये तख्ती लगाई गई और लोग यहाँ पर अपने नाम लिखवाने के इतने शौकीन हैं कि जहाँ पर सैयद आसिफ हाशमी ने अपने नाम की तख्ती लगवाई है, वहीं पर अगर थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर सदर लाहौर बार एसोसिएशन, उन्होंने भी अपनी तख्ती लगाई है। और ये दो तख्तियां तो लगा दी गई, लेकिन ये हॉस्पिटल 16 अक्टूबर 2011 के बाद से अब तक नहीं बन सका। और अब मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस अस्पताल का क्या हाल है, कि ये अस्पताल जो है इतने माह गुजरने के बावजूद अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इसको 11 माह हो चुके हैं। अब आज अगर आप देखें तो ये आपको नीचे पानी ही पानी नजर आएगा। अगर आप दाएं तरफ देखें तो यहाँ पर भी आपको पानी नजर आएगा इन तहखानों में। इस अस्पताल को बनाना किसका काम था, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन कसूरवार है? तो नाजरीन, इसके बाद ये सब कुछ दिखाने के बाद हम चलेंगे और चल के मुख्तलिफ वकला से बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह अस्पताल अभी तक तामीर नहीं हो सका, और उन लोगों को जो कि हमारे वकला भाई हैं अब तक इलाज मुआवजे की सहूलतें क्यों नहीं मिलती। आए नाजरीन, चलें और चल के अपने वकला भाइयों से बात करें। आए नाजरीन। जी, आपका क्या नाम है? शगुफ्ता ज़मीर। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ पर जो आपका हॉस्पिटल तामीर होना था और 16 अक्टूबर 2011 की ये तख्ती लगी हुई, अभी तक तामीर नहीं हो सका, वजह क्या है? वजह क्या होनी है, एक सदर आता है, दूसरा आता है, वजीर आज़म आता है, तीसरा आता है, चला जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमारा हॉस्पिटल देखें, आप खुद दे सकते हैं क्या तामीर हुआ है। ये क्यों नहीं बन सका, वजह कौन मुजरिम है इसका? कौन मुजरिम है? सैयद रजा गिलानी। और कौन मुजरिम है? खुद तो चलेंगे, हमें फंसा गए हैं इधर। ये काम वैसे का वैसा पड़ा है। बिल्कुल जी। आपका इधर जरूरत का, ये क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मदीहा मुश्ताक है जी। और बेशक ही बहुत गलत बात है कि इन्होंने यहाँ पर लेबल तो लगा दिया है कि बात साथ ही बार रूम है और बार बहुत से वकला को जरूरत पड़ सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी वकील को ऑन द स्पॉट उसको चाहिए कि वो उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। बट यहाँ पर लिखने के लिए बहुत सारे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत पहुँची हुई चीज़ है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता है। जस्ट ये लेबल लगा देते हैं वोटिंग के लिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स मिले, मगर एज इट इज़ ऐसा कुछ नहीं करते कि जिससे हम लोगों को फख्र महसूस हो कि जी हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वो करते भी हैं। सो ऑफ कोर्स ये बहुत गलत बात है कि इन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। और ये हॉस्पिटल अगर इन्होंने यहाँ पर लेबल लगाया पर ये जगह भी है तो इसे इन्हें यूटिलाइज करना चाहिए और इन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल बनाना चाहिए, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी नीड है, हमें जरूरत है इसकी। और हमारा मेडिकेशन कहते हैं कि फ्री है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि कहाँ से हमारा मेडिकेशन फ्री है। आप ये बताएं कि आप लोगों ने इस पे एहतजाज क्यों नहीं किया? आपकी बार ने क्या हुकूमत से बात नहीं की? जी, एक्चुअली हम तो अभी अप्रेंटिस हैं, हम लोगों का बिल्कुल स्टार्टिंग है अभी करियर का। इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी बात करेंगे अपने सीनियर से। और हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं चौधरी खलील बिन यामीन, ही इज सच अ नाइस पर्सन। वो काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं। हम ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप हम उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। सो इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे। हमें इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ हमें ड्यूरिंग द हमारी ट्रेनिंग हमें पता चल रहा है कि जी लॉयर्स हैं, उनका मेडिकेशन फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वकला के हॉस्पिटल के लिए जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था, बेसिकली ये उनका एक सियासी ऐलान था, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और सही तरह से अभी तक बार को फंड्स भी नहीं मिले, जिसकी वजह से ये मामला अभी पेंडिंग है और फंड्स ना मिलने की वजह से मज़ीद आगे ये बढ़ नहीं रहा। लिहाजा वकला इस पर एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि सैलरीड पर्सन नहीं होते हैं और ना इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी होती है। और पहली दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में ये अनाउंस किया वकला के हॉस्पिटल के लिए, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और कोई फंड्स अभी तक बार को मिले नहीं हैं। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है मौजूदा गवर्नमेंट से कि वो इस पर अमल दरामद करें और वकला के लिए ये हॉस्पिटल ज़रूर बनना चाहिए ताकि वकला अपने इलाज के लिए यहाँ जाते। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको मौजूदा कैबिनेट की नाअहली की बिना पे ये डिले हो रहा है
اس کو فل فور اس کی کنسٹرکشن جو ہے نا شروع ہونا چاہیے میرے خیال کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار گورنمنٹ بھی ہے اور ہماری کیبنٹ بھی ہے, دونوں ذمہ دار ہیں. یعنی آپ کے صدور وغیرہ وہی کیبنٹ ہماری صدور ہی ہیں, جس کا پہلا کام تھا دوسرے کا تھا اس کو امپلیمنٹ کروانا. امپلیمنٹیشن انہوں نے سینکشن کروایا, شیخ شہزاد نے اس کو سینکشن کروایا, اور اس کی کنسٹرکشن جو تھی یہ موجودہ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری تھی, اس کی لائبلٹی تھی. اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو امپلیمنٹ کرواتا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ بڑا اچھا منصوبہ تھا جو کہ وفاقی گورنمنٹ نے وکلاء کے لیے کیا تھا, اور اس کی بڑی افادیت تھی. لیکن جیسے میرے دوست نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ جو انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا تو تمام اس کیس کو فالو اپ کرنے کے لیے موجودہ ہماری قیادت تھی, اس کی ذمہ داری تھی, انہوں نے شاید اس کو سیریس نہیں لیا. جی میرا نام تبسم سلیم ایڈوکیٹ ہے. ہماری فلاح کے لیے ایک ہاسپٹل کی اجازت اور منظوری ہوئی تھی, لیکن ابھی تک وہ جو معاملہ ہے وہ سالو نہیں ہوا. کوئی فنڈز وغیرہ بھی ملے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ بنے گا یا نہیں بنے گا. ہم لوگ تو بڑے پرامید تھے کہ بھئی وکلاء کے لیے کوئی اچھا ہاسپٹل بن جائے, تو یہ حکومت کی مہربانی ہوتی, لیکن بہرحال نہیں بن رہا تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے. میری تو یہی سجیشن ہوگی کہ اسے ضرور بننا چاہیے فلاح کے لیے, وکلاء کی نا فلاح کے لیے کوئی ہمارا بھی ہاسپٹل ہو. اور ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں نہ کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے, نہ کوئی اچھا ٹریٹمنٹ ملتا ہے. اگر یہ ہاسپٹل بن جاتا تو زیادہ بہتر تھا. لاہور بار ایسوسی ایشن کو ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہاسپٹل کی منظوری دی تھی اس میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. وہ وقتی طور پہ وکلاء کو ایک تسلی اور دلاسا دینے کے لیے انہوں نے کیا تھا. ان کی سپیچ میں بھی اور اس وقت جو سرکمسٹانسز نظر آ رہے تھے تو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ نیک نیت نہیں ہے اس میں. آج بھی اگر وہ نیک نیت ہیں تو اب تک تو اس ہاسپٹل کو منظر عام پہ آ جانا چاہیے, کنسٹرکشن ریز کچھ نہ کچھ ہو جانی چاہیے. تو اس لیے وکلاء کو ان لوگوں سے توقع اتنی نہیں ہے جو قانون کی حکمرانی پر یقین نہیں رکھتے, تو وہ قانون دان اور قانون کے ساتھ وابستہ طبقے کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہاسپٹل کا جو ہے نا وہ کہ 1 سال سے جو ہے نا وہ منصوبہ اناؤنس ہوا تھا لیکن اس پہ کام نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں جس طرح وفاقی گورنمنٹ نے جو ہے نا اپنے دوسرے معاملات وعدوں پہ جو ہے نا وہ چلائے ہیں, اسی طرح انہوں نے ایک وکلاء کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ڈھونگا جو ہے نا وہ مذاق کیا ہے کہ 1 سال ہو گیا جو ہے نا اس کو جو ہے نا انہوں نے یہ وکلاء کے ایک پروگرام میں آ کے باقاعدہ اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے ایک اناؤنس کیا کہ جو ہے نا وکلاء کے لیے ہم ایک یہ ہاسپٹل تعمیر کریں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا کہ اور بھی سال گزر جائیں تو یہ حکومت کے کوئی ارادے نہیں مجھے اچھے لگتے کہ یہ جو ہے نا وکلاء کو یہ سہولت دے سکے. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم وکلاء کے ہسپتال بنائیں گے, لیکن آج تک نہ فنڈ کسی نے دیا ہے, نہ ہی کوئی کام ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا اب تک. اور ہم بیمار بھی ہوتے ہیں لوگ, ہم بیمار بھی ہوتے ہیں, ہمیں جو ایڈ چاہیے گورنمنٹ ہمیں وہ اپنا میڈیکل ایڈ چاہیے, لیکن وہ ہم اپنے پیسوں سے خرچ کے وہ ایڈ لیتے ہیں. ہم اب ہمیں اسپتال ہے وہاں ہم کیسے جائیں, وہاں دنیا ہوتی ہے. ہمارے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اسپیسیفکلی ایک ہسپتال بنائیں گے, انہوں نے وعدہ کیا تھا, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی وعدہ نہیں پورا کیا. نہ یہ پیسے دیتے ہیں, اپنے کام بھی کر رہے ہیں ایوانوں میں جا کے, جو آپ دیکھیے وہ ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے, ہماری تو کوئی دھیان نہیں دیتا. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے پلیز 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 ہمارے لیے بھی کچھ سوچیں اور ہمارے بھی لیے کوئی میڈیکل ایڈ کا انتظام فرمائیں, جیسے ہاسپٹل کا بند ہوا تھا ہسپتال کو تعمیر کروائیں. معزز شعبے سے وابستہ ہیں اور ہم ایک کمیونٹی ہیں. ہم تمام کمیونٹی کی طرح ہمیں بھی اپنے رائٹس اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کورٹس کے اندر تو لا آفیسر ہیں, لیکن ہم کوئی ریگولر اور باضابطہ طور پہ ہمیں کوئی پے نہیں ملتی. تو گورنمنٹ جو ہمیں آفیشیل ایڈ دیتی ہے, اور گورنمنٹ نے جو ہمارے سے وعدہ کیا ہے ایکس پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کہ وکلاء کی فلاح بہبود کے لیے 50 بستروں پہ مشتمل ایک ہسپتال بنائیں گے, جس کا نام محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے نام سے منسوب کر گئے ہیں. لیکن ہماری زرداری صاحب سے اپیل ہے کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں, اور چونکہ آپ کا گورنمنٹ کا ٹرنیور ختم ہونے والا ہے, اور ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ہسپتال میں ریلیٹڈ جو آرڈر پاس ہوا ہے اس میں ایز سون ایز پاسبل اس میں پروجیکٹ پہ کام شروع کروائیں, تاکہ ہمارا جو درینہ مطالبہ بھی پورا ہو سکے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو یہ وعدہ کیا ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ حکومت نے اپنا ایگریمنٹ کر کے اس کے ساتھ وکلاء کے
अस्पताल की बात करके उसने रिफ्यूज कर दिया अपने एग्रीमेंट को, जिसने पोस्टपोन कर दिया। इनको चाहिए था जैसे एग्रीमेंट इन्होंने पहले किया, इसको ऐसा नहीं किया। वकला की महजब सोसाइटी है जिसके साथ इनका एग्रीमेंट मुकम्मल होना चाहिए था और इसे रिफ्यूज किया इन्होंने, अच्छा नहीं किया। वकला के साथ ऐसा बिहेव इनका अच्छा नहीं था। नहीं हो सका, उसकी बेसिक वजह ये है कि ये मसला अब सियासी इशू इख्तियार कर चुका है। पीपल पार्टी है वो कहती है ये ना बने, ये मुस्लिम जो पंजाब की मुस्लिम लीग है ये कहती है इसे बना दिया जाए। जब भी जो ही कोई इशू सियासी सूरत हाल इख्तियार करता है उसकी कंप्लीशन नहीं होती। कई मिसाइल ऐसे हैं, कई देखें आप रिंग रोड बना है, इस पे देखें इसको शॉर्ट कर दिया परवेज मुशर्रफ ने। मोटरवे बननी थी, चार मोटरवे थी, इस पे वो कहते थे एरोप्लेन जो है वो भी लैंडिंग कर जाएगा, उसको भी छोटा कर दिया गया बाद में पार्टी में आने में। इस वजह से अब ये इशू जो है ये सियासी इशू इख्तियार हो गया कर चुका है, इसलिए वकला का हॉस्पिटल बनना मुश्किल मेरे ख्याल से नामुमकिन नहीं बनेगा। बड़ा एक बर्निंग इशू है, क्योंकि ये देखिए तमाम कम्युनिटीज जो सी हैं पाकिस्तान की, उनके लिए हर किस्म की सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं और ये देखा नहीं जा रहा कि गवर्नमेंट के पास उनके फंड्स हैं नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनके ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन ये वकला कम्युनिटी ऐसी है जिसके मतलब कोई किसी को फिक्र नहीं है, ना वफाक में और ना ही सूबे में, और दोनों के लिए ये बिल्कुल इग्नोर्ड सोसाइटी है। हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है, ना कोई रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, ना कोई हमारे लिए कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई और एंटरटेनमेंट के लिए कोई फैसिलिटीज़ हैं। एक मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक सोचने का मुकाम है कि उस तबके ने जिसने अपनी जवानियों को, अपने टाइम को, अपने फाइनेंस को लगाया ताकि पाकिस्तान में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, लेकिन दोनों सूरतों में कामयाबी भी मिली है। और ये सिर्फ वकला मूवमेंट का नतीजा है कि कोई सियासी पार्टी के जो लीडरान हैं जो आज बड़े बढ़के मारते हैं कि हमने ये कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानियां कोई भी नहीं है। उन्होंने जब ये देखा ये मूवमेंट कामयाबी से चल रही है तो उन्होंने हमारे शेल्टर को इस्तेमाल करते हुए इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, और अल्लाह पाक के फजल से जब ये मूवमेंट कामयाबी के सर चढ़ी है तो उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया है। और ये इन्हें ये ख्वाहिश है इस बात से कि कल को अगर ये मूवमेंट इसी तरह चलती रही तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, और उनके लिए उनकी जो ख्वाहिश है सुप्रीमेसी ऑफ ये डेमोक्रेसी समझते हैं, ये सब फ्रॉड है। ये सुप्रीमेसी ऑफ देयर ओन पावर्स हैं, ओन विशेस हैं, ये रूल ऑफ लॉ को ये पसंद नहीं करते। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हुआ है इन्होंने, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक अपने लिए ज़हर कातिल समझते हैं। ये कहते हैं ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, हालांकि पार्लियामेंट को सुप्रीम उस सूरत में होना चाहिए वो पार्लियामेंट अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है। ये अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ये काम नहीं करती और ना ये करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह अगर ये काम करेंगे तो एक कॉमन आदमी जो है, ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, डिप्राइव्ड क्लास है, उन्हें भी कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ये मेरी दरख्वास्त है अपने कारपरदाजों से, सियासी लीडरान से, सिविल सोसाइटी से कि वो इस बात को मद्देनजर रखें, सोचें, गौर करें। अगर हमने दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना है तो हमें ये जो छोटी क्लास है, जो गरीब क्लास है, जो डिप्राइव्ड क्लास है, उन्हें अपने मामलात को परखना चाहिए और इन बड़ों को गौर कराना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ चले और ये जो दुनिया में हम ज़लील ख़ार हो रहे हैं इसका कोई सदेबाब हो सके। बात पता क्या है, बात ये है कि ये जितनी भी एड्स मिलती हैं, ये जिस किस्म के ये मिलते हैं ना पैसे, ये सारे पॉलिटिकल बेसिस पे मिलते हैं। इसी वजह से जो बंदा पॉलिटिकल बंदा आता है वो अपना ना, अब जिन दिनों में ये ऐलान हुआ था कि आपको हॉस्पिटल देते हैं, उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट की और गवर्नमेंट की जो क्लैश है वो बड़ा जोरों पे था। तो इसमें वजीर आज़म साहब ने सिर्फ इसीलिए ऐलान किया था कि वो ताकि कुछ वकला को अपने साथ मिला सके, इसकी और कोई वजह नहीं थी। और उन्होंने वो किया, उस वक्त वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब उन्होंने क्या देना था, इसलिए वो अब काम रुका हुआ है। अगर उनका कोई काम वहाँ चल जाता तो मुमकिन था कि वो फिर उससे कोई फायदा उठा सकते। उनकी ना अहली ही कहेंगे जो ये कह के तो मुकर गए और इसको बना नहीं रहे। हम तो यही चाहेंगे कि वो इसको बनाएं। कोर्स मतलब ये जल्द से जल्द बनना चाहिए, और अगर इसकी बुनियादें रख दी हैं, मतलब फंड्स अवेलेबल हैं, तो दैट शुड बी टॉप प्रायोरिटी ऑफ द बार। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल हो गया तो ये बार की नालायकी है। ये किसकी नालायकी है? ऑफ कोर्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव की, कि अब 1 साल हो गया, बुनियादें रखी हुई हैं और फंड अगर अवेलेबल हैं तो फिर इट शुड बी कम्प्लीटेड। इट्स मीन बार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए मेरे ख्याल में बुनियादें भी लास्ट प्रेसिडेंट ही रख कर गए थे। हाँ जी, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो भी आता है उसको करना चाहिए। बाकी बहुत इंटरनल फंड्स अवेलेबिलिटी या वो सारे सर्कमस्टांसेस का तो मुझे नहीं पता, बट अगर आप इस टॉपिक पे पूछ रहे हैं तो ऑफ कोर्स बार इज रिस्पॉन्सिबल
कि वो इसको अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो उसको कंप्लीट करें। इस पे तो हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने वादा किया था और अभी तक उसे फुलफिल नहीं किया गया, लेकिन बात यह है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए फैसिलिटीज़ हैं मेडिकली हर किस्म की, लेकिन लॉयर्स के लिए कोई नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल में भी, तो वहाँ पे भी कोई ऐसी मेडिकली फैसिलिटीज जो है लॉयर्स को नहीं है, जबकि इन्हें क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। इतने पढ़े लिखे लोग जब लाइनों में खड़े होते हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं, आप कोट पहन के लाइनों में खड़े हो, आपका क्या वहाँ पे इंप्रेशन होता है। तो इसलिए ऐसी हम ना सिर्फ ये कहते हैं कि हॉस्पिटल को कंप्लीट करना चाहिए, बल्कि वहाँ पे अच्छी हर किस्म की फैसिलिटी देनी चाहिए, हर किस्म का टेस्ट होना चाहिए, ताकि लॉयर्स को भी उसी तरह इस माशरे का हिस्सा समझा जाए। जिस तरह देखें, एक बंदा 17 स्केल पे BA के बाद आता है और उसे डायरेक्ट कमीशन के थ्रू वो मुकर्रर होता है, तो वो 17 स्केल पे जाके BA पढ़ा बंदा जो है वो इतनी सारी फैसिलिटीज हासिल कर रहा है कि उसे मेडिकल की फैसिलिटी हासिल है, उसे गाड़ी दे दी जाती है, उसे हाउस रेंट मिलता है, उसे सब कुछ मिलता है। लॉयर्स 17 ईयर्स की एजुकेशन के बाद भी जाके लाइनों में खड़े होते हैं, वकील हैं, सारा दिन काम करने के बाद किसी काम के लिए अगर, और हॉस्पिटल में भी आपको भी पता है आम बंदों की तरह उन्हें भी डील किया जाता है। इसलिए ये सारा डिमांड की गई थी कि हमारा अलग से एक हॉस्पिटल हो, जिस तरह तमाम कम्युनिटीज को फैसिलिटीज दी गई हैं। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि इसे कंप्लीट किया जाए। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि वेदर हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? मैं समझती हूँ कि इसके रिस्पॉन्सिबल जो है हमारी खुद अपनी बार्स हैं। इसकी रीजन ये है कि ये पॉलिटिकली इसको डील करते हैं। अगर गवर्नमेंट से जाकर ये लोग खुद कहें कि ये हमारा राइट है और एज अ राइट हमें मिलना चाहिए, और ये नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो इसको कंप्लीट करवाए या हम बार बेचकर इसको कंप्लीट करवाएं, इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए बाकायदा इसे बार एसोसिएशन लेवल पे इसे कंप्लीट करवाया जाना चाहिए, बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर। जी, मेरा नाम एडवोकेट रजिया राना है, और जहाँ तक हॉस्पिटल के इशू की बात है तो हॉस्पिटल के ऊपर फंड्स भी हो चुके हैं, ये ड्रामा भी हो चुका है कि इसके ऊपर बहुत सारे फंड्स जो है वो हो चुके हैं, इनॉग्रेशन भी हुआ, लेकिन उसके ऊपर वो फंड्स अपनी जेब में तो डाल लिए हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आज तक कोई नहीं हुई है। और ये वकला की बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसको अभी तक इग्नोर किया जा रहा है, और ये किसी और की तरफ से नहीं है, हमारी अपनी वकला कम्युनिटी की तरफ से ही है। Basically, it is your basic necessity. Yes, this is my absolutely, मैंने यही बात पहले भी की कि this is our basic necessity, और ये फैसिलिटेशन जब हमें गवर्नमेंट दे रही है, इसके ऊपर फंड्स अगर वो हमें दे रही है, अगर वो नहीं दे रही है तो इस इशू को क्यों नहीं खोल के सामने बयान किया जा रहा? What do you think? Who is responsible for that? I think as well as the government is responsible for this, our Wukla community is also, because there are black sheep in every community, so we have also the black sheep in our community. So I think both, जब तक इन दोनों का पैचअप नहीं होगा, अंदर से ये शिकायत नहीं होंगे, तब तक तो ये नहीं पैसा खा सकते ना। Both are responsible for that. आपने देखा कि हम वुकला के हॉस्पिटल पर गए और वहां पर जाकर ये देखा कि किस तरीके से उस इमारत को बनाया जा रहा है। ये इमारत जो कि 16 अक्टूबर 2011 को बनाने की कोशिश की गई, उसका संगे बुनियाद वजीर आजम ने रखा, लेकिन वो इमारत आज तक क्यों नहीं बन सकी? वुकला इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आपने सुना। क्या वुकला का कोई राइट नहीं है? नाज़रीन, जब ब्यूरोक्रेसी को हस्पतालों में फैसिलिटेट किया जा सकता है, जबकि और लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है, तो वुकला भी चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग हॉस्पिटल बना दिया जाए, और अगर उस अस्पताल में उनको सहूलतें फराहम नहीं की जाती तो इसका कौन जिम्मेदार है? क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह हॉस्पिटल नहीं बन सका? और वो तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करती हैं। आज हुकूमत को ये फैसला करना है कि वो जल्द अज जल्द इस अस्पताल को मुकम्मल करे, ताकि वुकला भी अपना इलाज जो है वो इस अस्पताल में करवा सके। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को कैमरामैन ज़ाहद कलीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।